गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। एक राजा था, बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़े। उम्र भी हो चली थी 50 के ऊपर। तो ये था कि मैं ज्ञान भी तो प्राप्त करूं, पर टाइम कहाँ है। ईश्वर की खोज हो, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ हो, मुक्ति की चाहना हो, मुक्ति के लिए प्रयास हो, गुरु मिले, ज्ञान मिले, सत्संग हो, कहाँ टाइम है। तो उसका मन होता कभी मैं राजपाट छोड़ के चला जाऊं। बहुत सारे लोग सोचते हैं दुनिया में मैं घर छोड़ के चला जाऊं। जाता कौन है? कितने जाते होंगे? हजारों में से कोई एक। सोच के रह जाते हैं लोग। राजा भी सोच के रह गया। राजा ने बहुत सोचा लेकिन कुछ हल नहीं मिला। एक बार की बात है, उसको जानकारी मिली वजीर से कि हमारे राज्य में दूर कहीं किसी इलाके में एक संत जी रहते हैं। राजा ने सोचा कि एक बार मिलके तो आऊँ। लड़का उसका अभी बहुत बड़ा नहीं था, मतलब उतना समझदार नहीं था। 20-25 साल के लड़के सब ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा समझदार नहीं होते, समझते अपने को बहुत होशियार है, पर अकल उतनी नहीं होती। बाद में जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, जब कोई 60 का होता है तो 20 साल के लड़के से कहता है तेरे को क्या पता, तू क्या जानता है, हम जितना जानते हैं, हमने जितनी दुनिया देखी है, तूने क्या देखा है। लड़का कहता है ये बुढ़ऊ क्या जाने ये क्या जाने, आजकल का नया ज़माना, आजकल की नई बातें, नई चीज़ें, ये क्या जाने बुढ़ऊ, बनते ज़्यादा हैं कुछ नहीं। क्या कर लिया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में? जो भी करा होगा उन्होंने, उसकी नज़र में कुछ नहीं है। उसकी नज़र में उसको कुछ बनना है बड़ा, बनेगा कैसे ये तो पता नहीं है। खैर, राजा ने बेटे से कहा कि मैं 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना जैसा हो सके। राजा संत जी के पास पहुँचा, संत जी से बातचीत की, बताया अपने बारे में। मुक्ति के लिए मन करता है, ज्ञान के लिए मन करता है, सत्संग के लिए मन करता है, पर राज्य कैसे करूं, का क्या करूं। बेटा भी उतना समझदार है नहीं, किसको राज्य सौंप दूं। संत जी समझ गए अभी इसको ठीक ठीक ज्ञान है नहीं, राजा को समझ नहीं है। तो संत जी ने कहा एक काम करो राजन, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तो राज्य की बागडोर मेरे हाथ सौंप दो, मैं चलता हूँ, राजगद्दी पे मैं बैठूँगा और आप अपना भक्ति का काम करना, भक्ति करना, ज्ञान हासिल करना, सत्संग होगा। भले छोड़कर मत जाना, या जाना तो जाना, आपका मन है जाने का तो चले जाना। राजा ने कहा कि महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, आपके जैसा उच्च योग्य राजा कहाँ मिल सकता है। मैं आपके हाथों में राज्य की बागडोर सौंपने को तैयार हूँ। गुरुजी ने पूछा अब क्या करोगे आप आगे? तो राजा ने कहा कि राज्य के खजाने से थोड़े पैसे लेकर कहीं चला जाऊंगा और वहाँ अपना कुछ छोटा सा बनू करके और रह करके साधना करूंगा। संत जी ने कहा लेकिन खजाना तो अब मेरा हो गया, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा उसमें से। भाई तुम्हारा सब कुछ छोड़कर जाने का मन है तो सब कुछ छोड़ कर जाओ, उसमें से क्यों ले जाना चाहते हो। राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप इसमें से कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन जहाँ जाऊँगा वह रहने खाने को तो कुछ चाहिए, तो क्या करूँगा, कहीं नौकरी कर लूँगा, कोई काम कर लूँगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, बिना पैसे कैसे गाड़ी चलेगी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अब कहानियाँ फंस गई। हम सोचते हैं ज्ञान के लिए कहीं जाना पड़ेगा, जहाँ जाओगे वहाँ पैसा नहीं चाहिए, तो अपने घर में रह के ज्ञान प्राप्त कर लो तो बुरा है। सीधी बात है भाई, ज्ञान ही तो प्राप्त करना है। जो सन्यासी हो जाते हैं, ये जो घर छोड़कर चले गए सन्यासी हो गए, इन्होंने क्या किया वहाँ आश्रम में जाके? गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करा, वही ज्ञान हमको घर बैठे मिल रहा है, कहाँ जाना है। भगवान ने गीता में कह दिया अग्नि को छोड़कर जाने वाला सन्यासी नहीं होता। मैं नहीं मानता, घर को, अग्नि घर में जलती है, घर को छोड़कर जाने वाला मैं नहीं मानता वो सन्यासी। सन्यासी तो वो है जो संकल्प विकल्प का त्याग कर देता है, अपनी इच्छाओं को मेरे में समा देता है, काम करता है मेरा। अब देखिए यहाँ वही कहानी आ रही है जो आप सुनते आए। अब गुरुजी कहते हैं कि राजन तुम्हें काम ही करना है, नौकरी करनी है,
कोई कारोबार करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा। तो तुम एक काम करो, तुमने राज्य मुझे दे दिया, मैं चलता हूँ, राज्य मेरा हो गया। एक नौकरी मैं तुम्हें दे देता हूँ। भाई नौकरियों की क्या कमी, एक नौकरी मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। तुम नौकरी करना मेरे यहाँ और तुम्हें कुटिया बनवा दूंगा अलग, महल से कहीं बाहर दूर कुटिया बनवा दूंगा, उसमें रह के साधना करना जितना टाइम बचेगा। भाई सुबह 9 से और शाम के 5 तक मेरे यहाँ, बाकी साधना। राजा सोच में पड़ गया, ये तो कहानी घूम गई। खैर राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप जो नौकरी देंगे मैं करने को तैयार हूँ। अब संत जी कहते हैं कि अब तुम्हें नौकरी ही करनी है तो मैं तुम्हें ये राज सिंहासन की चाबी खजाने की अभी तुमने मेरे आगे रखी, ये मैं तुम्हें देता हूँ, इसको तुम्हें संभालना है। बेटे ध्यान रखना, राज्य मेरा है, तुम्हें नौकरी करनी है बस वहाँ, और बाकी टाइम साधना करनी है। 1 साल बाद गुरुजी लौटे, वहाँ पर महल में आकर देखा राजा बहुत प्रसन्न था। उसके दोनों काम चल रहे थे। सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहा था, राजा की गद्दी की, और अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए उसने पूजा पाठ, पंडित जी, सत्संग, ये वो सब लगा रखे थे। सुबह का अलग, शाम का अलग, साधना में लगा हुआ था। महल के एक कोने के एक अलग एक कमरे में, बिल्कुल अलग एक कमरे में रहा करता था। राजमहल का वो सब कमरे उमरे छोड़ दिए, क्योंकि अब तो सर्वेंट है, वहाँ का नौकर है। अब राजा को कोई चिंता नहीं थी। क्या परिवर्तन हुआ? राज्य वही, राजा वही, काम वही, एटीट्यूड बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, मेरापन बदल गया। अब मेरा नहीं है, संत जी का है। मैं तो सेवा करता हूँ, काम करता हूँ। अरे एक बात बताइए, हम लोग जिस घर में रहते हैं वास्तव में वो भगवान का है? क्यों? क्योंकि दुनिया भगवान की है। ये दुनिया भगवान की है, तो हम जिस घर में रहते हैं वो भगवान का है। हम सब नौकरी कर रहे हैं, बताओ आप। कोई माँ की, कोई पिता की, कोई बिजनेस की भी नौकरी। भाई हमारा नहीं है, भगवान का है। नौकरी में भी नौकरी भी किसकी? मालिक कौन? भगवान। तो इस प्रकार जीवन में मालिक बनकर नहीं, बल्कि सेवक बनकर या भगवान का बेटा बनकर, हम सब भगवान के बच्चे। आप बताओ कहाँ से आए हम सब? अब भगवान जाने हम भगवान के बच्चे हैं। इस बात को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हमारे ना सात चमड़ी तक घुसा पड़ा है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा कारोबार, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस। ये सुनने और बोलने से नहीं बनता काम। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष के लिए अंदर में दृढ़ भावना चाहिए कि ये मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं।